3 start. Hello everyone, welcome back to Voices of Merit. I am Dr. Rashi Agarwal on a mission to give you most information in and around Merit and here to motivate you. So today's guest here with us is going to give you so much motivation, so much clarity and insight कि मेरठ में क्या क्या हो रहा है और आप भी क्या क्या कर सकते हो. So today we welcome Dr. Professor Renu Agarwal ji. Thank you, She is an ma'am. associate professor in IIMT College in chemistry. एंड उसके अलावा भी इतने 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 इन्होंने काम कर रखे हैं. मैम वेलकम. प्लीज बताइए कि ये जर्नी कहाँ से क्या क्या शुरू करी और अब आप क्या क्या कर रहे हो. Thank you so much, Dr. Aksharwal. Give me us opportunity. मैं इसके अलावा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की महिला संयोजिका मेरठ प्रांत भी हूँ. अच्छा. उसके लिए हमारे मेरठ जो शिक्षा संस्कृति हमारा काम ये है कि हम गांव की महिलाओं को जो जितनी भी स्कीम चलती है मोदी जी की उनसे अवेयर कराते हैं और अवेयर नहीं कराते उनको स्टार्टअप करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, कराते भी हैं. जैसे कि अचार डालना है, सिलाई सिखाना है, तो उनके सेंटर खुलवाने में भी उनकी काफ़ी मदद करते हैं. अच्छा, तो ये बहुत ही डिफरेंट सा काम नहीं हो गया आपकी उस वाली फील्ड से इस वाली फील्ड का. डिफरेंस तो हो गया, लेकिन ये कॉलेज में हम एक यूएसआर एक्टिविटी चलती है हमारे यहाँ, तो उसके अंतर्गत आते हैं. तो हम बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चों को मिलवाते हैं उनसे, उनकी प्रॉब्लम जैसे बच्चे भी सीखें. तो ये हमारी कॉलेज का पार्ट भी है और मेरे पैशन है मेरा. हाँ, मैं इसी चीज पे आ रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेशन में हैं, बहुत सारे लोगों पे पोस्ट होती हैं और ये चीजें भी कई बार ऐसा लगता है चलो है करनी पड़ती है, बट पैशन नहीं होता है तो लोग उसको इतना पैशन फॉलो नहीं कर नहीं पाते. पाते. तो अगर आपकी जर्नी के पर्टिकुलरली उसी चीज के बारे में हम शुरू करें तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचे इस एसोसिएट प्रोफेसर लेवल तक, या कैसे आपने सोचा कि मैं एजुकेशन की साइड जाती हूँ. एजुकेशन तो मेरा बचपन का पैशन था. तो मेरी पढ़ाई भी शादी के बाद बहुत सी हुई है. एमएससी तो हो गई थी, पीएचडी एमबीए मैंने शादी के बाद ही किया है. तो फिर अपना कॉलेज में पहले मैं घर में कोचिंग चलाती थी क्योंकि पैशन है, तो पैशन है. मैं ये नहीं देखती कि पैसा ही क्या, पढ़ाना है बच्चों को मंजिल देनी है, बच्चों को गाइडेंस करनी है. उसी के साथ साथ भगवान ने कब हम मेहनत करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होता है. क्योंकि स्टीव जॉब्स की एक कोटेशन में हमेशा साथ रखती हूँ कि हम पीछे के डॉट्स को मिला सकते हैं. आगे के डॉट्स, पीछे की भी मेहनत हमें आगे मुकाम तक ले जाती है. तो मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ से कैसे पहुंच जाती हूँ, पर मेहनत करती रहती हूँ और वो मुझे कब सफलता मिल जाती है मुझे खुद को भी नहीं पता होता. बस मेहनत मेरा, जैसा कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम. वो मेरा लॉजिक नहीं है. मेरा है कि मेहनत करो, तनख्वाह की परवाह मत करो, तनख्वाह कितनी मिल रही है. ये स्टार्टिंग की आपने ऐसी चीज बताई कि शादी के बाद पीएचडी और ये पढ़ना, ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जनरली क्या होता है उसके बाद इंसान इतना ज्यादा, स्पेशली फीमेल्स के लिए, अपनी गृहस्थी में इतना ज्यादा लग जाती है. एंड कंसिडरिंग हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, कितने साल हो गए होंगे शादी को, ये बहुत टाइम पहले की बात है. और उस टाइम पे इतनी हिम्मत करी आपने कि मैं ये पढ़ती हूँ और ये मैं आगे निकलूंगी. क्योंकि ये मेरा भी पैशन था, फैमिली वालों का भी था, तो मैं करती रही. बल्कि मैं एक और सरप्राइजिंग बात कहना चाहती हूँ कि मैंने नेट की तैयारी भी करी. तो जो मेरे साथ 10-10 साल 15-15 साल लड़कियां छोटी थी, वो मेरे से इंस्पिरेशन लेती थी कि मैम आप इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हो. तो वो मुझे अपना गुरु मानती थी, अपनी बड़ी बहन मानते थे. तो मैं हमेशा उनको याद रखती हूँ कि जैसे मैं कभी कोई भूल जाती हूँ, क्योंकि जो आजकल के बच्चे जल्दी से याद कर लेते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगता है. तो मैं अगर बार बार भी पूछती थी उन बच्चों से तो वो हमेशा प्यार से बताते थे कि नहीं मैम आप कर रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. तो आज सब वो मेरी फ्रेंड्स बनी हुई हैं, आना जाना सब बहुत अच्छा लगता है मुझे. उनकी वो मेमोरी याद आती है. ये तो माय गॉड, इतनी सारी चीजें हैं, मैं कहाँ से कॉम्प्रिहेंड करना शुरू करूँ. सबसे पहली चीज ये चीज का रियलाइजेशन होना कि हाँ भाई एज डिफरेंस से पढ़ने में फर्क पड़ता है. ये एक्सेप्टेंस आने से भी कितना ज्यादा फर्क है. अगर नहीं मैं सोचूं मैं 20 साल के बच्चे के बराबर पढ़ सकती हूँ और याद कर सकती हूँ, तो ये भी एक ड्रॉबैक होगा क्योंकि जब मैं पढ़ूंगी मुझे लगेगा ये ज्यादा तेज क्यों पढ़ पा रहे. पर अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हाँ तो मैं उसमें या तो मेहनत ज्यादा करूंगी, मेहनत ज्यादा अंडरस्टैंडेबली. बट ऑब्वियसली ये इंस्पिरेशन तो है ही भाई. आप किसी भी स्टेज पे शुरू करते हो और आप जितना लेट करते हैं डिफिकल्ट है, इसमें कोई डिनाइल की बात नहीं है. पर आपने इतनी उस समय मेहनत करी, आगे निकले, एंड ऑब्वियसली आज लगता है ना कि मैंने ये वाली चीज करी.
लगता है। आपको लगता है कि फिर भी जैसे सोसाइटी कहती है कि अच्छा 20 तक ये हो जाना चाहिए, 25 तक शादी हो जाएगी, फिर क्या है 30 तक बच्चे कर लो। ये एक सेट टाइमलाइन शायद लाइफ में नहीं फिट हो पाती। हाँ, नहीं फिट होता। बस ये मानना है कि अगर आपका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं भी मिले, ज़रूरी नहीं है कि हमें एटमॉस्फेयर अपने मुताबिक मिलेगा। हुँ, लेकिन हमें अगर एक जना भी हमारे साथ मिल जाता है, तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हुँ, तुम्हें अपने अपने मंजिल को देने के लिए तुम्हें एक की भी सपोर्ट हो जाए। मैं जैसे एमबीए करती थी, हुँ, तो एक चाचा जी हैं, वो मैं घर पे आके मुझे पढ़ाते थे। तो सफिशिएंट है, घरवाले से हर को लगता था कि भई, लेकिन अगर एक जना भी आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहा है पढ़ाने की, कुछ भी के लिए, तो आप अपनी मंजिल पा सकते हो। हुँ। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना विश्वास और भगवान का तो होता ही है खैर, तो आपको कहीं न कहीं पहुँचा सकता है। इस पूरी जर्नी में ऑब्वियसली फीमेल के लिए तो ये किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिर्फ बाहर का कर रहे होंगे। इसके साथ-साथ आपने घर कैसे मैनेज करा फिर? घर तो ईज़िली हो गया था मैनेज, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी घर में करने की आदत है हुँ, और उनको उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो, पढ़ो। और घर तो क्योंकि वही बात है, जब आप में अपनी लगन हो तो टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं। बहाने वही लोग बनाते हैं कि टाइम नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहते। जो करना चाहते हैं, अब मेरे घर में कोई बीमार होता था तो मैं बैठी किताब पढ़ती रहती थी, अपना पढ़ती रहती थी। तो अपने में लगन है तो आप टाइम निकाल लोगे, हुँ। है ना? तो आप निकाल सकते हो, केवल आप में अपनी लगन चाहिए बस। हर चीज़ का एक ही निचोड़ है, लगन और पैशन। आप में अपनी लगन पैशन है, तो आप उस काम को कर लोगे। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मॉड्यूलेट कर के कि हाँ, करना है तो करना करना है है तो ही। करना है। तो ये वाली चीज़ आपको लगता है कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत एप्लीकेबल होती है कि मैं नई-नई चीज़ें करूँ, उसके हाँ, बारे में कुछ बताइए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो हम अब न्यू जनरेशन के नहीं हैं, आजकल के बच्चे टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। हुँ, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आजकल अपने स्टूडेंट्स को भी एआई पे ट्रेनिंग दे रही हूँ 60 घंटे की। हुँ, दिलवा रही हूँ, दे नहीं रही हूँ, दे रही हूँ, खुद ले रही हूँ। हुँ, और क्योंकि आजकल टेक्निक का ज़माना है। हुँ, हम लोग आजकल तो सब बैंकों में देख लो, कॉलेजों में देख लो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हुँ, आपको हुँ, हर अटेंडेंस तो ऑनलाइन लेनी है, हुँ, बच्चों को अटेंडेंस तो सब चीज़ ऑनलाइन देनी। इवन हुँ, हमें नोट्स ही बच्चों को ऑनलाइन देने होते हैं। हुँ, तो उसका हमें सीखना पड़ता है, सीख रहे हैं और जितना हम सीखते हैं उतना हमारा माइंड खुलता है। तो सीखना सिखाना तो एक टीचर की हॉबी है हुँ, कि वो लास्ट टाइम तक सीखते ही रहते हैं। तो ये तो प्रोफ़ेशन ऐसा है कि सीखना ही है, सिखाना बच्चों को। हुँ, तो मेन बात ये है कि बच्चे मेरे से एक-एक क्वेश्चन कभी भी, उनको इतना हक है कि वो कभी भी मेरे से फ़ोन करके पूछ लेते हैं। हुँ, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हुँ। पूछते हैं और उनकी मैं प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बट बात की। इतनी हिम्मत लाना स्पेशली एआई के लिए मुझे लगता है आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कई बार डरते हैं। पर आपका हुँ, उतना वैसा बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी आप एआई पे लग रहे हो कि हाँ भाई मैं टाइम के साथ-साथ आगे कैच अप करूँगी। कैचअप करूँगी। बच्चों को भी कराऊँगी, बच्चों को भी करा रही हूँ, खुद भी कर रही हूँ। हुँ, किसी से टाई अप करा के 60 घंटे की ट्रेनिंग का। हालाँकि बच्चे, मैंने देखा बच्चे इतना फ्री में ट्रेनिंग है, हुँ, लेकिन बच्चे उसको ले नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं कि पता नहीं मैम क्यों सिखा रही हैं फ्री में। जबकि बच्चे, मैंने लॉकडाउन में इतनी चीज़ें फ्री में सीखी हैं, हुँ, लेकिन बच्चे इसको नहीं सोच पा रहे कि एक हमें फ्री में कोई चीज़ मिली है, हुँ, तो हम उसको लें, सीखें। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारे बच्चे नहीं, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ, फिर वही मुझे स्टीव जॉब्स की एक कोटेशन याद आती है कि 1% व्यक्ति वो काम करते हैं जो 99 नहीं करते। तो अगर मैं 100 बच्चों को सिखा रही हूँ, उसमें से 10 बच्चे भी कामयाब हो गए तो बहुत है, 100 के 100 को तो हम सिखा भी नहीं सकते। और कोशिश कर सकते बहुत हैं। सारी चीज़ें टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ या ज़रूरत के साथ समझ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ ठीक है। आपका ये पैशन, डेडिकेशन ऑब्वियसली और एजुकेशन की तरफ, ये बहुत कमेंडेबल बात है कि आपने बेटे को डॉक्टर बनाया। इसमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकता आपका बहुत एक मेजर रोल रहा होगा। कभी इस तरीके से कोई बात हुई या उसने ऐसी कोई चीज़ बोली कि क्योंकि आप पढ़ती हो तो मुझे आपको देख के इंस्पिरेशन आई? मतलब एक संस्कार वाली बिहेवियर एक चीज़ होती है, वो तो उसमें है ही, ये तो कोई डिनायल नहीं है। बट एजुकेशन के प्रति आपको लगता है आप बच्चे को आपसे भी इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी पढ़ के इतने डिफिकल्ट एग्ज़ाम्स हैं वो क्रैक करूँगा और करे भी हैं? वो इंस्पिरेशन तो उसे डॉक्टर प्रभात को देख के आई कि वो सामने छोटा-सा था, 8th क्लास में था और तन्मय को भी वो देखता था कि मुझे पढ़ना है, आपको भी देखता था, डॉक्टर राशि को भी देखता था, तो उसको लगता था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। हुँ, हुँ। बल्कि एक बार किसी ने कहा भी कि बहुत
टफ लैंग्वेज है, मुझे बहुत टफ है, 10 साल का कैरियर है, नहीं करना, पर उसको लगा नहीं। तो ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी कि हम जहाँ उसको कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। तो जहाँ हम रहे कहे, उसको एटमॉस्फेयर का इतना फर्क पड़ा, उसने 9th क्लास से ही अपनी लाइन चूज कर ली, वरना आजकल एमएससी मैं देखती हूँ, एमएससी के बच्चों को भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तो ये संस्कार तो उसमें आए हैं, नो डाउट, कि भाई सेवा करना, सेवा भाव तो उसमें जरूर आया है कि वो मुझे करना है, क्योंकि मैं एक काम पे और बिलीव करती हूँ कि कर्मा हमारे सामने आता है। वो उसने अभी एहसास भी किया था। मैं जो है नैनीताल गई थी, मेरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, देहरादून में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जैसे ही मेरा नाम आया बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए, तो मैं गिर गई, मेरे हाथ और पैर की हड्डी टूट गई गिरते के साथ ही। तो एक जो ऑर्गेनाइजर थी, उन्होंने मुझे भेजा कि किसी को मेरे साथ एम्बुलेंस बुलाई, सामने हॉस्पिटल था गुरुग्राम, वहां पर भेजा। तो एक बच्चा था, 3rd ईयर का था, एग्रीकल्चर का। वो ये शब्द बोल रहा था कि मैम आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल को भगवान ना करे मेरे फादर को या मदर को जरूरत पड़े, भगवान उनके पास कोई भेज देगा। तो मैंने कहा बेटा तुम तो ऐसा कह रहे हो, मैं तो देख रही हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे को भेज दिया, क्योंकि जो उसकी शक्ल, हाइट, वॉइस, कलर, सब कुछ ऐसा था जैसे भगवान ने मेरे बेटे को भेज दिया हो। तो जब मैंने अपने बेटे को बात बताई, तब से उसने कहा मम्मी आप करती रहो जो कर रही हो, क्योंकि सेवा भाव मेरे मन में कूट कूट के भरा है। तो पहले वो गुस्सा भी होता था, बोला था नहीं मम्मी आप करती रहो जो कर रही हो। तो यही बात मैं अपने बच्चों में बहुत उतारती हूँ। जब मैं बताती हूँ तो बच्चे अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि हाँ मैम हमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, क्योंकि हमें बच्चों को कोट करनी होती है, पता होता है बच्चों को, लेकिन बच्चे ना समझ नहीं पाते हैं। जब हम अपने एग्जाम्पल से बताते हैं तो बच्चे खड़े होकर अपना भी बताते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये भी लाइफ में बहुत जरूरी है बच्चों में उतारना, आजकल के यूथ जनरेशन में, है ना। उसके साथ साथ मैं एक कृष्ण जी की एक कोटेशन है भगवान जी की, वो कहते हैं कि अगर आपको कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करो, क्योंकि भगवान आपके सारे किसी की का जवाब दे रहे हो, किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे हो। पर इतनी चोट लगने के समय भी आदमी दर्द में है, तकलीफ में, और फिर भी आप ये सोच रहे थे, तो ये भी तो एक थिंकिंग का पैटर्न नहीं है कि नहीं तो आदमी हाय हाय में इतना सारे टाइम बहुत होता है। ये मुझे लगता है एक नॉर्मल बिहेवियर भी बन जाता है कि जब हम तकलीफ में हैं, ये तो देखिए ट्रूथ है कि हमें अपने से ज्यादा दुख किसी का लगता नहीं है। हमें लगता है हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे से ज्यादा किसी का बुरा होता ही नहीं है, ये नेचुरली इनवर्ड फीलिंग है। बट उस समय चोटिल होना और ये सब सोचना और फिर भी सोचना कि मैं सेवा भाव सोच रही हूँ, तो बहुत डिफरेंट, इतना शिफ्ट पैटर्न थिंकिंग में कैसे आएगा? ये चाइल्डहुड समझ लो, बचपन का पैशन था कि सेवा करूं सेवा करूं, वो कूट कूट के भरा है। वो मेरे मदर में भी था, फादर में भी था, मेरे ब्रदर में भी है। तो वो सेवा भाव कूट कूट के भरी है, तो ब्लड में है। अरे ये तो इसी से लेते हुए काउंसलिंग की तरफ या फिर बच्चों को ट्रेनिंग की तरफ, इस भाव से भी आपको लगता है कि वहाँ काम कर पाते हैं? हाँ, वहाँ ये जर्नी मेरी थोड़ी ऐसे स्टार्ट हुई, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी तो थोड़ा सा मेरा नेगेटिव एटमॉस्फेयर था कॉलेज का। तो मेरी एचओडी नहीं चाहती थी मैं कुछ काम करूं, और मेरे में पैशन है काम करने का। तो मैं सोचती थी चलो कुछ काम नहीं करते हैं, बच्चों में दिमाग लगाते हैं। तो मेरा पहला पीरियड होता था, तो मैं टाइम पे पहुंचती थी क्लास में, 10 मिनट मैं कुछ ना कुछ उन्हें मोटिवेट करती थी, क्योंकि लड़कियां हैं। तो मैं उन्हें सोचती थी अच्छे संस्कार हूँ। और 2 महीने बाद जब मैंने उनसे फीडबैक लिया, तो मैं लिटरली, उन्होंने इतना उनमें चेंज आया 2 महीने में। दिवाली का टाइम था, मैंने कहा तुमने तो मुझे एक नया नाम दे दिया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में ये एबिलिटी भी है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिखा कि मैम आपके शब्दों की ध्वनि से आपके दृढ़ संकल्प की ध्वनि नजर आती है, और जो कि मैंने दृढ़ संकल्प लिया था मन से, पर मेरी वो कहते हैं ना जैसी भावना वैसी वो सामने वाले को दिखती है, दिखती नहीं। मैं सोचती हूँ होती तो भावना सब में है, अच्छी भावना कर रहे, कुछ को दिखती है और कुछ को नहीं दिखती है। जिसको दिखती है तो वो हमारी ट्यूनिंग अच्छी बढ़ती चली जाती है ना, जो हमें जैसा है वैसा समझ रहा है, तो ट्यूनिंग अच्छी हो गई। तो बस ये वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं काउंसलिंग की तरफ उतर गई। मैं अपने आईएमटी में भी काउंसलिंग करती हूँ, ओरिएंटेशन में बच्चों को, तभी बच्चों के भी एक्सपीरियंस निकल के आते हैं कि हाँ मैम हमने भी ऐसा किया था। क्योंकि जब बच्चा ध्यान करेगा उस भावना से किया था, तो फिर वो हमेशा के लिए याद रहता है। एक तो हमने किया, एक हमने उस भावना से किया, हाँ भाई हम पे कर्मा लौट के आता, हमें ऐसा करना ही है, तो उसके पैटर्न बन जाते हैं फिर। तो ये पैटर्न मैं बच्चों में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल का होना सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अब ये तो फॉर्चुनेट या अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि कई बार हमें अपने आसपास मिल जाते हैं, हाँ, नहीं तो जनरली टीचर्स का तो इसमें रोल है ही, कई बार कॉलेज में मिलते हैं, कई बार समाज में मिल जाते हैं। पर आपने बहुत अच्छी बात ये बोली, अगर फीमेल के लिए, क्योंकि जनरली आप देखिए कई बच्चे बहुत ज़्यादा वेल टू डू बैकग्राउंड से या इतने सपोर्ट से नहीं आते, तो शायद उन्हें घर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हुँ, होती, या वो घर में इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल नहीं देखते। नहीं देखते। जब वो काम पे या पढ़ने आते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये मैडम ऐसा कर सकती हैं, मोटिवेट भी होते हैं बच्चे और उन्हें लगता है कि शायद हम भी कर सकते हैं, तो वो एक जना पढ़ता है, चेंज होता है, तो वो अपने पूरे घर में और समाज में जी, बदलाव लाते ही लाते हैं। हैं। ये आपने सही कही कि मुझे देख के बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो बच्चों की तरह जिद करके काम को करती हो। मतलब मुझे जैसे कि अब आपने भी कहा कि हमें करना है तो करना ही हुँ, है ना? तो जो काम हमें करना है वो करना ही है। तो मेरे को भी लगता था करना है तो करना है, हमें इसी डेट पे करना है। तो बच्चे कहते थे मैम आप तो बच्चों की तरह जिद करके काम को पीछे पड़ जाती हो और उसे करके मानती हो। मुझे देख के बच्चे बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को कि मैम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो क्योंकि हमें दूसरों से काम कराने के लिए पहले हमें खुद एनर्जेटिक होना पड़ता है, बिल्कुल, काम वही करा सकता है जिसे काम करना भी आता हो। करना भी आता हो। मैनेजमेंट मैं मानती हूँ, पहले मुझे लगता था काम करना मुश्किल है। अब ये मुझे धीमे-धीमे लगने लगा काम करवाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि करवाने के लिए आपको और ज़्यादा अ, हुँ, अटेंशन, मोटिवेशन कुछ चाहिए। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, एजुकेशन आप कर रहे हैं, महिला के लिए काम आप कर रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे सारी चीज़ जो फैमिली पे असर आ रहा है, इतना ज़्यादा वो लोग भी, आई एम श्योर जब आगे निकलते हैं पूरी फैमिली उसमें हैप्पी होती है, एंड स्पेशली आपसे जो क्लोज़ लोग रिलेटेड होते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे जानने वाले ये करें। मैं स्पेशली, मैं कितनी बार बात हो चुकी है, मुझे लगता है कि हाँ भाई, इतना आप काम करते हो, मुझे भी मिलके अच्छा लगता है कि अरे आज मैं भी करूँगी, चलो मेरा ये काम हुँ। पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं भी हो सकता है इस वीक चलो लग लगा के इसे खत्म कर लेती हूँ। ये इस पैटर्न को ले जाते हुए आपका आगे को लेके क्या फ्यूचर है, या आप क्या सोचते हो कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ये मेरा प्लान है और मैं ये भी करूँगी? मेरा नेक्स्ट प्लान तो ये है कि मैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा कर लेती हूँ, लीडरशिप भी अच्छी कर लेती हूँ। हुँ, तो आगे मैं यही चाहूँगी कि मैं लीडरशिप में कहीं उतरूँ, काम हुँ, करूँ, एक काउंसलर के लिए भी काम करूँ और मैं हुँ, लगातार मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जैसे हुँ, अभी हमारे यहाँ था कि आईआईसी एम्बेसडर बनना था, हुँ, तो इनोवेशन काउंसलर के एम्बेसडर, तो हुँ, उसका भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया मैंने। हुँ, तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में मैं खाली नहीं बैठती और कुछ ना कुछ मेरी प्लानिंग चलती रहती है। मतलब चाहे वो एक्टिविटी हो, हुँ, चाहे वो रिसर्च की हो या कोई सर्टिफिकेशन, क्योंकि ये तो हमारी एक प्रायोरिटी भी हो जाती है कि हमें हमें कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी होती है, हमें बुक भी लिखनी होती है। अभी ये मेरी बुक प्रेस में पड़ी हुई है। मैंने कम से कम 10-12 बुक केमिस्ट्री की लिखी हैं और 2 लिखी हैं मोटिवेशन पर और एक में तो सर जितने बच्चों के फीडबैक थे वो भी सारे ऐसे लिख दिए जो बच्चों ने फीडबैक दिए थे और एक बुक लास्ट में ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, 1 आध दिन में शायद मेरे पास आ ही जाएगी केमिस्ट्री 10 की। बुक लिखना, हाँ, आप इसे इतनी कैजुअली कैसे बता सकते हैं कि हाँ 10 मैं लिख चुकी हूँ? ये तो एक-एक हाँ। बुक लिखने में इंसान के पसीने छूट जाते हैं। इतनी आप 24 घंटे ही है ना आपके पास भी, कैसे कर रहे हो आप इतना काम? बस मैंने बताया ना सब पे 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई तो अपने काम को टाइम को वेस्ट करता है यार, हम अपने काम को वेस्ट नहीं करते। मैं अगर टीवी भी देख रही हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। तो आप फालतू फ़ोन नहीं चलाते फिर नहीं, तो? फ़ोन भी चलता है, घर में तो मैं इसी बात से कि मैं फ़ोन चलाती हूँ, लेकिन फ़ोन पे बहुत सारे काम होते रहते हैं, हाँ, है ना? तो बहुत काम होते नहीं वो रहते हैं तो स्क्रॉलिंग फालतू की वो हाँ, नहीं करते। नहीं वो भी करती हूँ, टाइम में जब परेशान होती हूँ तो वो भी करती हूँ। कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि हमारी कॉलेज में हमारी प्रायोरिटी भी है। हुँ, हुँ। कई बुक तो ऐसे निकाल दी कि बुक चैप्टर ले लिए, सबसे बुक एडिटर बन गए, बुक निकल गई। हुँ, 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 हुँ। तो वो हमारी प्रायोरिटी भी है कि हम हमें हर साल हमें देना ही देना है करके। तो वो भी हमारा ये तो एक पार्ट है। लेगेसी हो गई पूरी, एक जॉब ऑक्यूपेशन लाइफ तो नहीं है, इतनी नहीं किताब लिखना तो एक लेगेसी बना के जा रहे हो आप तो पूरी। अच्छा लगता है बच्चे जब पढ़ते हैं, फीडबैक देते हैं, सुनते हैं और रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि मैम आप ऐसा करते हो। क्योंकि हमारी जो एक तरह से फैमिली हमारी हमारी स्टूडेंट्स है ना? तो अच्छा लगता है जैसे कि आपके पेशेंट हैं, आपके पास आते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? तो आपकी फैमिली आपके पेशेंट हैं, हमारी फैमिली हमारे स्टूडेंट है। नहीं, आई एग्री, मैं बोलती हूँ वो वाला दिन बहुत अच्छा होता है जिस दिन मैं किसी की दवाई बंद कर पाती हूँ। बंद कर पाते हैं। क्योंकि इवेंचुअली सीइंग देम गो थ्रू दैट होल प्रोसेस कि किस स्थिति में वो आए थे, और स्पेशली मैं समझती हूँ हमारी वाली बीमारियों में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली देखिए कष्ट तो सारे ही हैं, फिजिकली हो मेंटली हो, बट सबको पता है कि हमारी वाली दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलती हैं, इनका असर एकदम से नहीं दिखाई देता, और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिनसे इफेक्ट होता है। तो मैं पर्सनली उस दिन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि किसी की मैं काफ़ी दवाइयाँ कम कर दूँ और वो सही रहे, या बंद कर दूँ तो वो दिन हुँ, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा जाता है बहुत फिर। अच्छा।
तो आई सही बात। अंडरस्टैंड सीइंग पीपल गो थ्रू दैट जर्नी एक अपने आप में भी, अपने यहाँ और शायद वो ही एक मोटिवेटिंग या पुशिंग फैक्टर रहता है कि कल और अच्छा करेंगे। हाँ, एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक बच्चा आया, क्योंकि अभी ऑनलाइन जब कोरोना हुआ था तो फोन ऑनलाइन क्लास होती थी। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आई, बोली मैम मेरे पे ना फोन नहीं है और हम 4 बहनें हैं और पापा फोन नहीं दिलाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा करो, एक छोटी सी चिट्ठी लिखो। एक चिट्ठी वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिक्वेस्ट वे में, कि पापा मुझे एक फोन की जरूरत है, हम चारों बहनें मिलकर करेंगे, हम आपको कोई भी परेशानी नहीं करेंगे। मैंने कहा उसको तकिए के नीचे रख देना और पापा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फोन आ जाएगा। उसने क्या करा, तकिए के नीचे ना रख के उसने टिफिन में रख दी। और जब उसके पापा ने खोला तो अगले दिन उसका फोन आ गया था। शिवरात्रि थी, छुट्टी थी। उसने अगले दिन आके फोन मुझे दिखाया कि मैम देखो मेरा फोन आ गया। तो मैंने कहा आज आपको फोन तो आ गया, लेकिन इसका मिसयूज मत करना। तुम चारों बहनें हो, चारों बहनें मिलकर इसको हैंडल करना, चारों काम करना। तो बहुत खुश हुई। तो ऐसे ऐसे मतलब मैं थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम करती हूँ, बच्चों को बताती हूँ। और जब बच्चों की विश पूरी होती है, बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम हमारी विश पूरी हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद चुना है मैं इस काम के लिए। या आपने ट्रेन कर करके बना लिया, ये पॉजिटिव वाइब्स तो रेडिएट होती हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा लगता है कि भगवान ने हमें अच्छे काम के लिए चुना है, तो हम क्यों ना काम करेंगे। आपने अपने आप को ट्रेन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी क्वालिटीज हमारे में शायद इननेट होती हैं, पर पॉलिश हमें ज्यादा करनी पड़ती है। पॉलिश वो मैं बच्चों को पॉलिश करा रही हूँ आज, क्योंकि अपनी लाइफ तो निकल गई। क्योंकि एक बात और देखी कि जब मैं बच्चों की काउंसलिंग करा रही थी, मैं खुद कब ठीक हो गई मुझे ये भी नहीं पता लगा। क्योंकि एक बार सुभारती गई, सुभारती मैंने कोटेशन पढ़ी थी, जब आप दूसरों को दिया दिखाते हो तो उससे पहले तो खुद की रोशनी होती है। तो इतनी सारी कोटेशंस हैं जो मैं अपनी लाइफ में पढ़ती हूँ, तो लगता है तो मेरे में उतरी भी थी। एक जैसे मौका, मौका शब्द भी बहुत अच्छा शब्द है कि अवसर हर किसी को नहीं मिलता। जो अवसर मिलता है उसे ग्रैब करो, उसको काम करो। क्योंकि भगवान हर किसी को मौका देते हैं, लेकिन हर कोई उसे ग्रैब नहीं करना चाहता, उस पर काम नहीं करता। तो अवसर तो बहुत मिलते हैं। नहीं होता है ये बिल्कुल। मैं मानती हूँ इस चीज को कि मौका पकड़ लेना चाहिए जहां मिले, क्योंकि बाद में बहुत रिग्रेट होता है सोच सोच के उस टाइम ये कर लिया होता तो, ये काम नहीं छोड़ा होता तो, या फिर बहुत सारी चीजें बहुत और सारी लाइफ में कि शायद अगर ये वाली चीज होती तो आज ट्रेजेक्टरी भी लाइफ की डिफरेंट हो सकती थी। तो ये चेंजेस आते ही हैं इन चीजों में श्योरली। मेरी लाइफ में कोई भी शब्द, मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि जो ना मैंने मौका तोड़ा हो, कि मौका छोड़ा हो, जो मुझे रिग्रेट हो किसी बात से भी। क्योंकि जब फैमिली प्रायोरिटी थी तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो वहां भी ये नहीं है कि मैंने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी, वो प्रायोरिटी थी। तो हालांकि मैंने पढ़ाई में 15 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी, जॉब शुरू करी, तो मैं वहाँ पीछे हूँ। लेकिन मेरा एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं फैमिली की तरफ से सेटिस्फाइड हूँ। और उधर मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तो उधर मैंने उधर सेक्रीफाइस करा, तो इधर मेरी, तो दोनों तरफ तो बैलेंस नहीं हो सकती। क्योंकि ठीक है, जो अच्छा उसमें खुश रहो। तो यही जनरली हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई सेट टाइमलाइन नहीं है। सेट टाइम हम नहीं, इस हिसाब से नहीं चल सकते कि दूसरा ये कर रहा है तो हमारे साथ भी यही होगा। हमारे ये सबके सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग अलग डिफरेंट है। होते हैं। अब उसके हिसाब से जो चीज़ हम नहीं बदल सकते वो नहीं बदल सकते, पर उसके अंदर जो बदल सकते हैं उन पे वो काम कर करके अपनी सबकी यूनिक टाइमलाइन है और वही एक बनानी पड़ेगी। इसके थ्रू आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई। आपका कोई यूथ को ऐसा मैसेज कि जैसे सबको लगता है कि आज एक काम शुरू करूँ, कल वो हिट हो जाए, स्पेशली आई थिंक जो नई जनरेशन है, या फिर सोशल मीडिया चलाने से, या फिर ये जो ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरीज आती हैं, हम ये मेनली बताना चाहते हैं जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास भी आते हैं, आपसे बच्चे पूछते होंगे कि कोई आसान तरीका बता दो, या फिर मैम रातों रात हो जाए। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि ये कहता है कि मैं ना बहुत जल्दी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। आपकी प्लान बनाना पड़ता है, प्लान कोई बना, भी चीज एक दिन में नहीं एक दिन होती। में नहीं होती। तो उस मामले में आप क्या ऐसा कहना चाहेंगे कि भाई बच्चे ऐसा क्या करें कि हाँ भाई स्थिरता, समय, क्या वो ऐसा करे कि भाई होगा सब, पर समय के साथ होगा। समय के साथ होगा। इससे अच्छा उदाहरण तो देखो, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है। अब यहाँ भी सब पूरी डॉक्टर फैमिली है। तो एक दिन में तो नहीं बन जाते हैं, पूरी लाइफ बिल्कुल सब कुछ ऐसा सेट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का तो कोई तोड़ है ही नहीं। दूसरा, जो मौका मिले आपको, तो जैसे कि मैं अब्दुल कलाम जी की कोटेशन, कि लाइफ डज नॉट गिव गारंटी एंड वारंटी, दे गिव ओनली अपॉर्चुनिटी, दे कन्वर्ट इनटू सक्सेस। कि लाइफ कभी भी आपको गारंटी वारंटी नहीं देती, वो केवल अवसर प्रदान करती है।
जो आपको मेहनत से, अपनी मेहनत से उसको सफलता की तरफ आपको लेके जानी है। तो आपको सफलता आपकी मेहनत की कुंजी है, तो मेहनत तो आपको करनी ही है, तो उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। जैसी मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। तो मेहनत तो आपको करनी। मैं तो ये कहती हूँ कि 2 चीज़ अपने साथ रखो, एक तो मेहनत, एक बड़ों का आशीर्वाद, है ना? एक वही कि किसी की मदद करो, जो भगवान किसी की प्रार्थना का जवाब आपके थ्रू दे रहे होते हैं। तो ये तीनों आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपके सामने आएँगे ज़रूर, मेहनत अच्छा के लिए। इंसान होने से भी इसका मतलब आपकी लाइफ और सक्सेस पे फ़र्क पड़ता है? हाँ, देखो कहीं न कहीं ये हमारी नेचर, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचर सही भी नहीं है, क्योंकि जैसे आजकल के बच्चे होते हैं तो लेकिन फिर हम ये सोचते हैं जैसे हमारी नेचर है, वो है, हम खुश हैं, हम तो नहीं बदल सकते ना, हम अब नहीं हम बदल जैसे हैं सकते, उसके हम हिसाब से जैसे ही हैं काम वैसे करना खुश हिसाब पड़ेगा। से हैं। तो ठीक है, लेकिन मौका मैं कभी नहीं छोड़ती। मुझे आज तक कभी कुछ ऐसा याद नहीं कि मैंने मौका कोई छोड़ा हो। मतलब इस मौके से मैं मलेशिया तक हुई आई, अपने बेटे पे सब सरप्राइज़ होते हैं। इंटरनेशनल टूर था, पहला मेरा टूर था, जबकि मैंने कभी यहाँ भी पेपर प्रेज़ेंट नहीं किया था। केवल एक मौका मिला और इंडिकेशन एक इंडिकेशन बात और करना चाहूँगी मैं, क्योंकि यूथ समझ नहीं पाते कि इंडिकेशन मिला। जैसे कि मलेशिया की स्टोरी बनाऊँ, मलेशिया जाना था, मुझे किसी ने बताया, एक मैम ने, कि ऐसे-ऐसे टूर जा रहा है, तो 1 लाख का खर्चा था। उसी समय मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आया, जो मैं अपना पहली जॉब से अप्लाई कर रही थी। तो छोटे-छोटे एकदम से मुझे ऐसा लगा भगवान ने इंडिकेशन दे दिया। हुँ। सपोज़ करो आपको कहीं जाना है, सोचो मैं कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ? उस समय ही कहीं से किसी का आपके फ़ोन आ जाए कि चलना है, गाड़ी में जगह है। तो मैं इसको भगवान का इंडिकेशन समझती हूँ। तो मैं मलेशिया टूर मेरा ऐसे पैक हुआ कि पता लगा कि 1 लाख का एकदम से मैं जहाँ मेरी पहले जॉब थी, वहाँ से मैं अप्लाई कर रही थी, तो वो उसी दिन उसी समय आया। जैसे ही मैम ने मेरे को बताया कि 19 जून को टूर है, एक हुँ, मलेशिया हुँ। इंटरनेशनल हुँ, हुँ। कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने 1 लाख बताया, मैं सरप्राइज़ हो गई, 1 लाख तो बहुत था। लेकिन तभी 19 अप्रैल की बात है और उसी समय मेरे अकाउंट में टिन-टिन घंटी बजी, मैसेज बजा, मैंने देखा 1 लाख। ओके, मैंने कहा भगवान ने इंडिकेशन दे दिया। दूसरा फिर मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो विदिन टाइम बन गया, पेपर भेजा, वो एक्सेप्टेंस आ गई। हुँ। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी, आप एक्सक्यूज़ मत करो। अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, मान लो आप सपोज़ करो आपको कहीं जाना है और कहीं एकदम से लगे कि भगवान ने कोई एकदम से आपको इंडिकेशन दे दिया, तो उसको एक मौका समझो कि भगवान ने आपको मौका दिया है, हुँ, हुँ। उसको ज़रूर करो। मेरी लाइफ़ तो ऐसे ही आगे बढ़ी है, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने इतने सारे काम किए, अवसर जैसे ही भगवान ने मुझे अवसर दिया, तो मैंने उसे छोड़ा नहीं। कुछ भी मतलब मेरी लाइफ़ भरी पड़ी है इन चीज़ों से, तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो मेरा यूथ से यही है कि भैया मेहनत करो, पहली बात तो। दूसरी बात है इंडिकेशन को, गॉड के इंडिकेशन को समझो। तीसरी बात कि जो कहते हैं कि दूसरों की मदद करो तो भगवान खुद तो उतर के आते नहीं हैं, हम सब में हुँ, भगवान है। हुँ, हुँ। हम सब में भगवान है। तो तुम ये सोच के कि कोई हमारी मदद कर रहा है, तो हम उसके लिए भगवान है। और जब किसी को मौका मिल रहा है तो तुम भी उसकी मदद करो, भगवान ने तुम्हें उसकी मदद के लिए चुना है। मेरे स्टूडेंट के बहुत सारे, इस पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो बच्चे आके मुझे बताते हैं हुँ, हुँ। कि मैम आज हमने उसकी मदद करी, तो हमने एक अच्छा काम किया, तो एक भावना हमारे अंदर आती है। तो यूथ तो इन तीनों पे काम करेगा तो अपने आप ही सफलता की ओर पहुंचेगा ही। बिल्कुल। इतनी बातें सुन के ये तो समझ में हमें आता ही है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड स्पेशली कि अपॉर्चुनिटी जो मैम ने कितनी अच्छी बात बोली, पकड़नी है एंड फिर उस पे लगे रहना है। एक जो नई चीज़ हमने सीखी है कि एक कैसे आप इंसान हो, ये भी आगे हम कर्मा बोले या पे आउट बोले, फ़र्क पड़ता है। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में चीज़ें वापस ज़रूर आती हैं, इस बात वाह! को मैं भी ज़रूर मानती हूँ। सो आई होप आप सबके लिए भी आज वाला पॉडकास्ट और डिफरेंट और इंस्पिरेशनल रहा होगा। हम वापस आएँगे और ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़ मेरठ से लेके और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मैम मच। पहली थैंक यू। बात तो आने के लिए एंड थैंक यू थैंक यू। एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन एंड सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे। टेक केयर। थैंक यू।